हरे कृष्णा। महादेव जी आगे कहते हैं, द्वारका में वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादव भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया करते थे। वे विश्व रूपधारी भगवान भांति भांति के दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर ग्रहों में कल्प वृक्ष के फूलों से सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल शैया पर 16,008 रानियों के साथ प्रतिदिन आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों श्री कृष्ण और बलराम जी का बाल सखा एवं सहपाठी, जो एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित था, एक दिन वह भीख में मिला हुआ मुट्ठी भर चावल पुराने चिथड़े में बांधकर भगवान वासुदेव से मिलने के लिए परम मनोहर द्वारका नगरी में आया और रुक्मणी के अंतपुर के दरवाजे पर जा क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा। इतने में उसके ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को आया जान आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और प्रणाम करके हाथ पकड़कर महल के भीतर ले जाकर उसे एक सुंदर आसन पर बिठाया। वह बेचारा भय से कांप रहा था, किंतु भगवान ने रुक्मणी के हाथ में रखे हुए स्वर्णमय कलश के जल से स्वयं ही उसके दोनों चरणों को धोकर मधुपर्क द्वारा उसका पूजन किया। फिर अमृत के समान मधुर अन्नपान आदि से ब्राह्मण को तृप्त करके उसके पुराने चिथड़े में बंधे हुए चावलों को लेकर भगवान ने हंसते हंसते उसका भोग लगाया। उन्होंने ज्यों ही उन चावलों को मुंह में डाला, त्यों ही ब्राह्मण को प्रचुर धन, धान्य, वस्त्र और आभूषणों से युक्त महान ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। किंतु उस समय भगवान से खाली हाथ विदा होकर उसने अपने मन में इस बात का विचार किया कि इन्होंने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। निवास स्थान में पहुंचने पर जब उसने अपने लिए धन्य धान्य से संपन्न गृह देखा, तो उसे निश्चय हो गया कि ये सब श्री हरि की कृपा से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण ने प्रसन्नचित्त होकर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण आदि के द्वारा पत्नी के साथ समस्त कामनाओं का उपभोग किया और श्री हरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्हीं के प्रसाद से वह परम धाम को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने छल पूर्वक जुआ खेलकर उसी के ब्याज से पांडवों का सारा राज्य हड़प लिया था और उन्हें अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। इससे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ महान वन में जाकर 12 वर्षों तक रहे। फिर 1 साल तक उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा। अंत में सब मत्स्य देश के राजा विराट के भवन में एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध करने को आए। अनेक देशों से आए हुए राजाओं के साथ परम पुण्यमय कुरुक्षेत्र में जुटे हुए पांडव और धृतराष्ट्र पुत्रों में बड़ा भारी संग्राम हुआ, जो देवताओं के लिए भी भयंकर था। उनमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का काम किया और अपनी शक्ति अर्जुन में स्थापित करके उनके द्वारा 11 अक्षुणी सेनाओं सहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण और अन्यान्य राजाओं का वध कराकर उन्होंने पांडवों को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतार कर भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। तदंतर कुछ काल के बाद एक वैदिक ब्राह्मण अपने मरे हुए 5 वर्ष के बालक को लेकर द्वारका में राजा के द्वार पर आकर खड़ा होकर बहुत विलाप करने लगा। उसने श्री कृष्ण के प्रति बहुत से आक्षेप युक्त वचन कहे। श्री कृष्ण उस आक्षेप को सुनकर भी चुप रहे। ब्राह्मण कहता गया, मेरे 5 पुत्र पहले मर चुके हैं, ये 6ठा पुत्र है। यदि श्री कृष्ण मेरे इस पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो मैं इस राजद्वार पर प्राण दे दूंगा। उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में आए। उन्होंने पुत्र के शोक में विलाप करते हुए ब्राह्मण को देखा। उसका 5 वर्ष का बालक काल के मुख में चला गया था। ये देखकर अर्जुन को बड़ी दया आई। उन्होंने ब्राह्मण को अभयदान देकर प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उन्होंने मंत्र पढ़कर अनेक संजीवनी अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वह बालक जीवित न हुआ। इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देखकर अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण के साथ प्राण त्यागने का विचार किया। यह सब जानकर भगवान श्री कृष्ण अंतपुर से बाहर निकले और उस वैदिक ब्राह्मण से बोले, मैं तुम्हारे सभी पुत्रों को ला दूंगा। ऐसा कहकर उसे आश्वासन दे अर्जुन सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो वे विष्णु लोक में गए। वहां दिव्य मणिमय मंडप में श्री लक्ष्मी देवी के साथ बैठे हुए भगवान नारायण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया। भगवान ने
उन दोनों को अपनी भुजाओं में कस लिया और पूछा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? श्री कृष्ण ने कहा, मुझे वैदिक ब्राह्मण के पुत्रों को दे दीजिए। तब भगवान नारायण ने वैसी ही अवस्था में स्थित अपने लोक में विद्यमान ब्राह्मणों पुत्रों को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। श्री कृष्ण भी उन्हें गरुड़ के कंधे पर बिठाकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन सहित स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और आकाश में देवताओं के मुंह से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकापुरी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण के 6 पुत्र उन्हें समर्पित कर दिए। तब वह अत्यंत हर्ष में भरकर श्री कृष्ण को अभ्युदय कारक आशीर्वाद देने लगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सफल हुई, इसलिए उनको भी बड़ा हर्ष था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिर द्वारा पालित अपनी पुरी की राह ली। श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के गर्भ से कुल 1 करोड़ अयुत सहस्त्र अर्थात 1 करोड़ पुत्र उत्पन्न किए। इस विषय में कहते हैं, श्री कृष्ण ने 1 करोड़ 800 पुत्र प्राप्त किए थे। उन सब में रुक्मणी नंदन प्रद्युमन ही सबसे बड़े थे। असंख्य यदुवंशियों से ये सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई थी। एक दिन समस्त यादव कुमार घूमने के लिए नर्मदा के तट पर गए। वहां महर्षि कंडव तपस्या कर रहे थे। यादव कुमारों ने जामवती के पुत्र साम को स्त्री के वेश में सजाकर उसके पेट में एक लोहे का मूसल बांध दिया। फिर धीरे धीरे ऋषि के समीप आकर सबने नमस्कार किया और स्त्री रूपधारी साम को आगे करके कहा, मुने बताइए, इस स्त्री के गर्भ में कन्या है या पुत्र? मुनि ने मन ही मन सब बातें जानकर क्रोधपूर्वक कहा, अरे यह सब लोग इसी मूसल के द्वारा मारे जाओगे। यह सुनकर सबका हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर महर्षि की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण ने उस लोहे के मूसल को चूर्ण करके कुंड में डलवा दिया। उस चूर्ण से वज्र के समान कठोर बड़े बड़े सरकंडे उगाए। मूसल के चूर्ण होने से एक लोहा बच गया था जो कनिष्ठ का उंगली के बराबर था। उसको एक मत्स्य निकल गया। उस मत्स्य को निषाद ने पकड़ा। उसके पेट में से उस मूसला वेश लोहे को निकालकर बाण के आगे का फल बनवा दिया। कुछ दिनों के बाद समस्त यादव परस्पर आक्षेप युक्त वचन कहते हुए उन सरकंडों द्वारा एक दूसरे को लड़कर नष्ट करने लगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से अंत श्रांत होकर कल्प वृक्ष की छाया में सो रहे थे। उसी समय वह एक निषाद धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण के सिवा समस्त यादव युद्ध में काम आए थे। वे सभी मरने के पश्चात अपने अपने देवत्व स्वरूप में मिल गए। इस प्रकार मूसल द्वारा सबका संहार करके अकेले भगवान श्री कृष्ण अनेक लताओं से व्याप्त महान कल्प वृक्ष की छाया में लेटे हुए अपने चतुर्व्यूहगत वासुदेव रूप का चिंतन कर रहे थे। वे घुटने पर अपना एक पैर रखे मानव लोक का त्याग करने को उद्यत थे। उसी समय मृग्या से जीविका चलाने वाले उस निषाद ने काल के प्रभाव से चक्र, वज्र, ध्वजा, अंकुश आदि चिन्हों से अंकित भगवान के अत्यंत लाल तलवे को मृग जानकर लक्ष्य करके बींध डाला। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना। फिर तो महान भय से पीड़ित हो वह थर थर कांपने लगा। दोनों हाथ जोड़कर बोला, नाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा करें। और यूं कहकर वे भगवान के चरणों में पड़ गया। निषाद को इस अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृतमय हाथों से उठाया और ये कहकर कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, उसे आश्वासन दिया। इसके बाद उसे योगियों को प्राप्त होने वाले योग्य पुनरावृत्ति रहित सनातन विष्णु लोक को प्रदान किया। फिर तो वह स्त्री और पुत्रों सहित मानव शरीर का त्याग करके दिव्य विमान पर बैठा और सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान हिरण्यमय वासुदेव नामक विष्णु धाम को चला गया। इसी समय दारुक रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप आए। भगवान ने कहा, मेरे स्वरूप भूत अर्जुन को यहाँ बुलाकर ले आओ। आज्ञा पाकर दारुक मन के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही अर्जुन के समीप जा पहुंचे। अर्जुन उस रथ पर बैठकर आए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं परमधाम को जाऊंगा। तुम द्वारका जाकर वहां से रुक्मणी आदि 8 पटरानियों को यहाँ आकर मेरे शरीर के साथ भेजो।
अर्जुन दारुक के साथ द्वारकापुरी गए। उधर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के सृष्टि पालन संहार के हेतुभूत संपूर्ण क्षेत्रों के ज्ञाता अंतर्यामी योगियों द्वारा ध्यान करने के योग्य अपने वासुदेवात्मक स्वरूप को धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो महर्षियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए। अर्जुन ने द्वारका में वसुदेव और उग्रसेन से तथा रुक्मणी आदि पटरानियों को सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाले समस्त पुरवासी पुरुष और अंतपुर की स्त्रियां द्वारकापुरी छोड़कर बाहर निकल आईं तथा वसुदेव उग्रसेन और अर्जुन के साथ शीघ्र ही श्रीहरि के समीप आईं। वहां पहुंचकर 8 रानियां श्री कृष्ण के स्वरूप में मिल गईं। वसुदेव उग्रसेन और अक्रूर आदि संपूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना अपना शरीर त्याग कर सनातन वासुदेव को प्राप्त हुए। रेवती देवी ने बलराम जी के शरीर को अंक में लेकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया और दिव्य विमान में बैठकर वे अपने स्वामी के साथ निवास स्थान दिव्य संकर्षण लोक में गईं। इसी प्रकार रुक्मी की पुत्री प्रद्युमन के साथ, उषा अनिरुद्ध के साथ तथा यदुकुल की अन्य स्त्रियां अपने अपने पतियों के शरीर के साथ अग्नि में प्रवेश कर गईं। उन सब का और्ध्वदैहिक कर्म अर्जुन ने ही संपन्न किया। उस समय दारुक भी दिव्य अश्वों से जुते हुए सुग्रीव नामक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो परम धाम को चले गए। पारिजात वृक्ष और देवताओं की सुधर्मा सभा ये दोनों इंद्रलोक में पहुंच गए। तत्पश्चात द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन भी ये कहते हुए कि अब मेरा भाग्य नष्ट हो गया, सायंकालीन सूर्य की भांति तेजोहीन होकर अपनी पुरी में चले आए। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।